ओबीसी को 27% EWS को 10% रिजर्वेशन, मरकजी हुकूमत का फैसला। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा धनबाद के जज उत्तम आनंद की मौत का मामला, चीफ जस्टिस ने लिया नोट। बार एसोसिएशन ने की खुद मुख्तार एजेंसी से जांच की मांग। यूपी में असेंबली इंतखाबात हो रहे हैं, राकेश टिकैत लखनऊ जाने वाले हैं। राकेश टिकैत का कहना है कि बीजेपी ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश कर रही है जिसे हम दहशतगर्द हो। उन्होंने कहा कि जरिए कवानीन की मनसूखी तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा। पंजाब कांग्रेस के अरकान पार्लियामान ने पार्लियामेंट के बाहर गांधी जी के मुजस्मे के करीब किसानों के खिलाफ लाए गए सियाह कवानीन के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजी कांग्रेस कारकुनों ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। दिल्ली में कांग्रेस ने सिविल लाइन्स इलाके में मरकजी और रियासती हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया और मरकजी हुकूमत और दिल्ली हुकूमत को कोरोना मैनेजमेंट और दीगर मुद्दों पर घेरने की कोशिश की। महाराष्ट्र के ज्यादातर अजला जल्द हो सकते हैं अनलॉक, रियासती वजीर सेहत राजेश टोपे ने लॉकडाउन में नरमी का दिया इशारा। मध्य प्रदेश में शरई अहकाम की बेदारी को लेकर चलाई जाएगी मुहिम, रियासत के नए मुफ्ती आजम रहीम कासमी का बयान। बेंगलुरु में मौजूद उर्दू हॉल को शहीद किए जाने की सख्त मजम्मत की जा रही है। वक्फ इदारे हजरत हमीद शाह की कमेटी को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। कर्नाटक उर्दू अकेडमी के साबिक सदर मुबीन मुनव्वर ने कहा कि उर्दू हॉल को मुनहदम करना अफसोसनाक है। वाज़ेह है कि दरगाह कमेटी ने ब्लड बैंक कायम करने के लिए उर्दू हॉल को मुनहदम किया है। राहुल गांधी फिर मरकज पर बरसे, कहा पार्लियामेंट का वक्त जाया, महंगाई न करें, किसानों और पेगासस पर बहस कराएं। बीएसपी सरबराह मायावती का कहना है कि पेगासस जासूसी स्कैंडल गर्म हो रहा है, इसके बावजूद मरकज इस मामले की तहकीकात करने को तैयार नहीं है। बीएसपी ने सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की है कि वो इस मामले का नोटिस ले ताकि सच्चाई लोगों के सामने आए। एमपी 12वीं बोर्ड के नताइज का ऐलान न हुआ, पहली बार बोर्ड इम्तिहान में कोई तालिब इल्म फेल नहीं हुआ। बोर्ड की तारीख में पहली बार मेरिट लिस्ट जारी नहीं की गई। कोकण और महाराष्ट्र के मुख्तलिफ हिस्सों में आने वाले सैलाब में सैलाबजदगान की मदद के लिए मुस्लिम तबका बढ़ चढ़कर मदद कर रहा है। मिली तंजीमें बड़ी तादाद में मुंबई और रिलीफ कोकण के लिए रवाना हो रही हैं। महाराष्ट्र के कोकण में सैलाब मुतासर इलाकों में मुंबई और मुल्क भर से रिलीफ भेजने का सिलसिला जोरों शोर से जारी है। जमीयत उलमा के जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैफुल्लाह ने कहा कि जहां तक कोई मदद नहीं पहुंच सकी है वहां रिलीफ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र के सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए जहां हर तबके की जानिब से कोशिश की जा रही है, वहीं इस तबाहकुन सैलाब में हलाक हुए अफराद के लिए मुंब्रा के दारुल उलूम मखदूम समनानी में कुरान खानी और इज्तिमाई दुआ का एहतमाम किया गया, जहां उन खित्तों की जल्द बाज़ाबातकारी के लिए भी दुआ की गई जो तबाह हुए। महाराष्ट्र के एवतमहल जिले के दारवा में 6 जुलाई को शेख इरफान नामी नौजवान की पुलिस तहवील में मौत हो गई थी। इस मामले को लेकर MIM के रियासी सदर गफ्फार कादरी ने अमरावती में स्पेशल IG से मुलाकात की। MIM ने कार्रवाई की मांग की। शेख इरफान के अहल खाना को मुआवजा देने का भी मुतालबा किया। हरियाणा के रोहतक में बारिश का कहर, देखते ही देखते छत गिर गई, कोई जान नुकसान नहीं। भरतपुर में रफ्तार का कहर, कंटेनर की जद में आई स्कूटी, हादसे में स्कूटी चकनाचूर हो गई। हादसे में खातून जख्मी भी हुई है। जख्मी खातून को अस्पताल में दाखिल कराया गया। भरतपुर में शराब के ठेकेदारों की धौंस, सेल्समैन ने खरीदार पर चाकू से हमला किया। ज्यादा पैसे मांगने पर एहतजाज किया और सेल्समैन ने उस पर हमला कर दिया। सेंट्रल वक्फ काउंसिल के वफ्द ने तेलंगाना में वक्फ रिकॉर्ड्स और जायदाद की इंतजामी उमूर का लिया जायजा। वफ्द ने हैदराबाद और उसके मज़ाफ़ाती इलाकों के बाद मज़ारात का भी दौरा किया। टीम ने वक्फ जायदादों पर हो रहे कब्जों पर तशवीश का इजहार किया। तेलंगाना पुलिस ने सिलसिलावार 19 खवातीन का कत्ल करने वाले जोड़े को गिरफ्तार किया। आसानी से दौलतमंद बनने के लालच ने कातिल बना दिया। लूटे हुए जेवरात जब्त किए गए। तेलंगाना में गुज़श्ता साल के दौरान 15,000 से ज़ायद सनतों का क़याम। महेश्वरम में
प्रीमियर एनर्जी के प्लांट के टीआर ने आगाज किया है। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के काफिले को BJYM कारकुनों ने रोकने की कोशिश की। एहतजाजियों को पुलिस ने हिरासत में लेकर दूसरे मकाम मुंतकिल किया। पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में इजाफा, कोदंडाराम का सत्याग्रह। कीमतों को कम करने पर प्रोफेसर कोदंडाराम की हुकूमत से मांग। कहा, मुल्क की मईशत की असल तवन्नाई पेट्रोलियम अशिया है। जिला करीमनगर में बेकाबू कार जरे बावली में गिर पड़ी है। कार में सवार अफराद की तलाश जारी है। मौके पर पुलिस के अहदेदार मौजूद है। एपी के वज़ीर-ए-आला YS जगनमोहन रेड्डी ने कहा, गुर्बत आला तालीम के बगैर गुर्बत को दूर नहीं किया जा सकता है। सीएम ने तुलबा के लिए रकम जारी की। आंध्र प्रदेश में आज से सिनेमा हॉल्स खोलने का फैसला। फिल्म एक्सट्रीब्यूटर्स का ऐलान। हुकूमत से GO 35 को वापस लेने की अपील। NCPUL की गश्ती वैन करनूल में किताबों पर 25 से 75% डिस्काउंट। मोबाइल वैन, नायाब किताबें और रसाले मौजूद। झूठे इल्जामात और फर्जी केस दर्ज करवाने वालों पर कड़ी कार्रवाई का इंतबाह। 24 जुलाई को सरपंच की मौत हुई थी। हाल बारिश से दरियाए कृष्णा में सैलाबी सूरत-ए-हाल। हुकाम ने श्रीसेलम डैम के 10 गेट से फाजिल पानी को खारिज किया। TMC रुकन पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा पर नशिकांत दुबे का बड़ा इल्जाम है। कहा, IT से जुड़ी कमेटी की मीटिंग में गुंडागर्दी, हिंदी जबान वालों की तौहीन की। महुआ मोइत्रा के बयान के खिलाफ बिहार की सियासी जमातें हुई एकजुट। एक सुर में सियासी जमातों ने की मजम्मत। ममता बनर्जी से की कार्रवाई की मांग। लोकसभा में वजीर शहरी हवाबाजी ने दरभंगा एयरपोर्ट की जमकर तारीफ की। कहा, कुछ ही महीनों में लोगों ने जज्बों ने रिकॉर्ड कायम किया। गया एयरपोर्ट से भी दिल्ली के लिए शुरू हो रही एयर इंडिया की फजाई खिदमत। लालू प्रसाद यादव ने भी दिल्ली में कोरोना का टीका लिया। उन्होंने कोविशील्ड की डोज ली। महंगाई और जासूसी के खिलाफ यूथ कांग्रेस के कारकुन सड़कों पर उतरे हैं। पटना के सदाकत आश्रम में यूथ कांग्रेस के कारकुनों ने असेंबली तक मार्च निकाला। मुजफ्फरपुर के कांटी थाने इलाके में पिस्तौल लहराते हुए डांस करने का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस मुलजिम की तलाश में। पटना सिटी में चोर को ट्रक से बांध कर पीटा गया। ट्रक ड्राइवर की 8,000 नकदी और मोबाइल चोरी करके भाग रहा था। बिहार में अगले 72 घंटे पड़ सकते हैं भारी। महकमा मौसमियात ने जारी किया अलर्ट। नवादा, बांका और जमुई समेत कई अजला में हो सकती है मूसलाधार बारिश। गाजियाबाद में एनकाउंटर में 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। बदमाश पर बुजुर्ग के कत्ल और रंगदारी का वसूल करने का है इल्जाम। इंडियन एयरफोर्स ने कोरोना वायरस की वॉरियर्स की गैर मामूली खिदमत का एतराफ़ किया। इलाहाबाद के कंपनी बाग में सेंट्रल कमान ने पेश की तहनीत। मेरठ में हुकूमत के खिलाफ सत्याग्रह पर मजबूर जल निगम मुलाजमीन। गुज़िश्ता 5 माह से नहीं मिली तनख्वाह। जल निगम को प्रोजेक्ट में भी नहीं किया जा रहा है अलॉट। 1300 मुलाजमीन को पहले ही मुलाजमतों से किया जा चुका है बाहर। नई तकर्रुरी के वादों को भी हुकूमत ने नहीं किया पूरा। अपने मुतालबात को लेकर धरना देने पर मजबूर है जल निगम के मुलाजमीन। गाजियाबाद के लोनी कॉलोनी में कई मकामात पर बारिश का पानी जमा हो गया है, जिसकी वजह से लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। लोगों की शिकायत है कि इंतजामिया उनके मसाइल को हल करने के लिए संजीदा नहीं है। बाराबंकी में हुए भयानक बस हादसे की जांच में बड़ा इंकशाफ हुआ है। बगैर परमिट के रोड पर दौड़ रही थी डबल डेकर बस। हादसे की शिकार हुई बस का 32 पर कट चुका है चालान। नोएडा में ATM मशीन में छेड़छाड़ और रकम निकालने पर पुलिस ने 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। ADCP रणविजय सिंह ने कहा कि बेशतर मुलजिम कानपुर के एक गांव के रिहायशी है।
प्रयागराज में दरियाई गंगा में पानी की सतह में इजाफे के बायस आसपास के रहने वाले महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं। कानपुर से नदी गंगा में भी 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया है। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। मुल्क में कोरोना के 43,509 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटों के दौरान 38,000 से ज्यादा मरीज कोरोना से सेहतियाब हुए। मुल्क में इस वक्त 4 लाख से ज्यादा कोरोना एक्टिव के मामले हैं। तेलंगाना में फिर से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 657 नए केसेस दर्ज हुए हैं। ग्रेटर हैदराबाद के हदूद में सबसे ज्यादा 77 नए केसेस दर्ज हुए। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक रियासत भर में 9,314 एक्टिव केसेस हैं। केरल में 31 जुलाई और 1 अगस्त को मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला लिया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों के पेश नजर यह कदम उठाया गया है। आज मरकजी हुकूमत केरल के लिए 6 रुकनी टीम रवाना करेगी। मरकज की ये टीम रियासत में कोरोना की सूरत हाल का जायजा लेगी। महाराष्ट्र सरकार ने स्कूल फीस के हवाले से बड़ा फैसला लिया है। रियासती सरकार ने स्कूलों की फीस में 15% कटौती करने का फैसला किया। इस हवाले से जल्द स्कूलों के नाम हिदायत जारी कर दी जाएगी।